दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान ने गर्व से कहा था कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों में से पहला ऐसा भारतीय मुसलमान हूं जो कि अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। और उसने बिल्कुल सही कहा था। उसने एक पत्र लिखा था, वो पत्र भी मैं अगली कोई एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। गर्व होगा आपको एक ऐसे देशभक्त मुस्लिम पर। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, जब भी हम जो हैं मतलब कोई भी अपना जो आर्य भाई है, मैं हूँ या फिर और कोई भी है, ठीक है ना, सभी जब अपने वैदिक धर्मी भाइयों को जगाने का प्रयास करते हैं, इस्लाम की, ईसाइयत की सच्चाई उनको बताते हैं, विधर्मियों की सच्चाई उनको बताते हैं, तो जानते हुए धर्मी क्या बोलते हैं कि तुम तो भड़काने का कार्य कर रहे हो, दंगे करवाओगे। दोस्तों, भड़काना क्या होता है, इसी विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको वैसे तो हज़ारों प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बात रखूँगा, कुछ सबूत दूंगा आपको कि वास्तव में इस देश को बर्बाद कौन करना चाहता है, वो आपके सामने होगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के बजाय मैं जल्दी शुरू करता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ताजमहल में गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद का उसका नारा वहाँ पर ताजमहल में गूंजा था। और ये घटना है 5 अप्रैल की। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटे में बताऊं तो कोई इनका चादर वगैरह कार्यक्रम होगा, पता नहीं क्या होता वो। तो उस कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। मुस्लिमों की भीड़ थी, बच्चे थे जो कि चादर वगैरह लेके जा रहे थे, तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और उसके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो मुस्लिम व्यक्ति कौन था जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, और आवाज़ वहीं बच्चों की भीड़ में से आई थी। अब देखिए, अब ये तो है नहीं कि किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई हो, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा हो और आसपास वालों को पता ना चला हो। मेरे पास में खड़ा होकर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर ऐसा कुछ भी बोलता है तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या वहाँ पर आसपास जो मुस्लिम थे क्या उनको पता नहीं था? पता था, लेकिन उनका भी उसमें समर्थन था, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। अब आगे कार्रवाई हो रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा। चलिए, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इनसे पता चलता है कि नफ़रत वास्तव में कौन फैला रहा है, ठीक है ना। देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये वहाँ की पार्टी है कश्मीर की, ठीक है। इनका कोई मुस्लिम नेता है अकबर लोन। ये जो लुच्चा आदमी है कहता है कि यदि कोई पाकिस्तान को 10 गाली देगा तो उसको मैं 10 गाली दूंगा, ठीक है ना। ये भी एक मुस्लिम ही है। पाकिस्तान तो भाई इनका जीजा है, इसी मारे बोलते हैं कि पाकिस्तान को गाली दोगे तो हम तुम्हें गाली देंगे। दूसरा प्रमाण ये रहा। चलिए, तीसरा और दे देते हैं अब आपको। अब देखिए, यूपी के मुरादाबाद में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। लगाने वाला कोई अनपढ़ नहीं बल्कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति। चलिए, अब इसका भी नाम आपको दिखा देते हैं। क्या नाम है इसका? हाँ, ये देखिए, ये जो है ना, इसका नाम है मोहम्मद अब्बास पुत्र हैदर अली, निवासी शाह फरीद, थाना नौगांव, सादात, जिला अमरोहा, ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। कितनी आराम से पढ़ के मैंने आपको बताया कि एक शब्द रुक रुक के बताया, और ताकि नाम अच्छे से उस व्यक्ति को समझ में आए जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आ रहे हो तुम तो भड़काने का प्रयास करते हो। तो ये कौन था? मुस्लिम था। अब अगला और आ जाते हैं ज़रा। अब देखिए, ये हैं इनके गुरुजी, जिनको मतलब कि जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे ना, गुरुजी कहा करते थे, ठीक है। और सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं इसमें। देखिए, अफजल हुसैन की इस सोच का पता तब चला जब उसने गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम कहने से तो साफ इनकार किया था, साथ ही राष्ट्रगान गाने से भी इनकार किया। अफजल का कहना है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और वंदे मातरम का अर्थ है भारत की वंदना, जो हमारे विश्वास के खिलाफ है। उसने कहा कि वह ना तो वंदे मातरम गाएगा और ना ही राष्ट्रगान गाएगा। देखा दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान ने गर्व से कहा था कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों में से पहला ऐसा भारतीय मुसलमान हूँ जो कि अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। और उसने बिल्कुल सही कहा था। उसने एक पत्र लिखा था, वो पत्र भी मैं अगली कोई एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। गर्व होगा आपको एक ऐसे देशभक्त मुस्लिम पर, ठीक है ना। तो मैंने 4 प्रमाण दिए। देखिए दोस्तों, भड़काना वो होता है जब हम इस देश की जो अखंडता है उसके विरुद्ध बात करते हैं, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को दांव पर लगाकर किसी दूसरे जो विधर्मी है, जो इस देश को मिटाना चाहते हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं। ये होती है भड़काना, और ये होता है राष्ट्रद्रोह।
जो कि ये लोग नहीं समझते हैं। इनको तो मिर्ची कब लगती है कि भाई जो अंधे गूंगे बहरे हैं ना हिंदू, उनको जरा सा भी जगाने का प्रयास मत करो। जो भी इनको जगाने का प्रयास करता है उनको ये लोग यही कहते हैं कि भड़काता है। तो भाई ये भड़काना है तो हम ये कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। समझ में आई बात? ये कार्य हमेशा चलता रहेगा, हमेशा करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। ठीक, तो दोस्तों इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर एक दूसरे को जगाइए, अधिक से अधिक प्रचार कीजिए इन चीज़ों का, ताकि इनका जो ये साजिशें चल रही है ना इस समय देश में, सब जो है ख़त्म हो, नाश हो इनका। ठीक है ना। और एक हो जाइए, जाति को छोड़कर एक हो जाइए सारे वैदिक धर्मी, और एक होकर वोट दीजिए किसको? बीजेपी को, मोदी जी को। ठीक है ना, मोदी जी को वोट दीजिए, जिससे कि इस राष्ट्र का भला होगा। प्रधानमंत्री बनने के लायक सिर्फ वही हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलता है किसी नई वीडियो के साथ में।